जिनके गुणों के गान में हे वर्धमान महान जिन जय हमान। समय सार अनुशीलन पेज नंबर 41 निकालो। ये प्रकरण चल रहा है, आदि से समाप्त करना है। फिर जब दोबारा अपन शुरू करेंगे तब अगला कलश और अगली गाथाएं आरंभ करेंगे, एक नया प्रकरण होगा। बुद्धिपूर्वक और अबुद्धिपूर्वक का अर्थ पंडित जयचंद जी छाबड़ा क्या करते हैं, ये पेज नंबर 41 पर अपन को ऊपर से ही पढ़ना है। ज्ञानी के बुद्धिपूर्वक, बुद्धिपूर्वक माने अज्ञानमय, राग द्वेष मोह का अभाव होने से वह निराश्रव ही है। यदि बुद्धिपूर्वक का अर्थ ऐसा माने कि हम सोच समझ के करें तो ज्ञानी भी कि कहाँ अभाव है इनका। भरत चक्रवर्ती ने जो लड़ाई लड़ी थी बिना सोचे समझे लड़ी थी, युद्ध के लिए गए थे, शादियाँ की थी तो बिना सोचे समझे की थी। यदि बुद्धिपूर्वक का अर्थ है हम वही करें कि हम जैसे हम बुद्धिपूर्वक करें तो, लेकिन उन्हें बुद्धिपूर्वक का अर्थ तो अज्ञानमय है। माने अज्ञानी अवस्था में बुद्धिपूर्वक माने ऐसी मान्यता पूर्वक कि मैं इनका कर्ता भोक्ता हूँ, मैं इनका स्वामी हूँ, ये अर्थ है। ज्ञानी के बुद्धिपूर्वक माने अज्ञानमय, सम्मान दृष्टि की तो बात ही कर रहे हैं, तो वही मान्यता तो है ही नहीं ना। लेकिन ये कौन सा अज्ञानमय है? जो चारित्र मोह के उदय में रहता है उन्हें भी अज्ञानमय भाव बोलते हैं। अभी कलश आएगा आगे, ज्ञान भाव ज्ञानी करे अज्ञानी, अज्ञान द्रव्य कर्म पुद्गल करे जो निश्चय प्रमाण। और ज्ञानी के सब भाव ज्ञान से बने हुए हैं, अज्ञानी के सभी भाव अज्ञानमयी हैं, है ना, आता है वो सब बातें। तो ज्ञानी के बुद्धिपूर्वक माने अज्ञानमय, अज्ञानमय माने जो चारित्र मोह के उदय से होने वाले उनको अज्ञानमय नाम दिया इनने। राग देश मोह का अभाव होने से, अब तो ज्ञानी के बुद्धिपूर्वक माने अज्ञानमय तो हो तो क्या, ठीक तो है। मोह राग देश माने में, मोह माने मिथ्या, तो ये अभाव होने से तो लिख रहे हैं, होने से कहाँ लिख रहे हैं। वो प्रॉब्लम इसलिए नहीं है ना, यदि इनका ज्ञानी के सद्भाव लिखते तो अपन समस्या खड़ी होती है। अभी आधी पंक्ति पूरी नहीं पढ़ी और अपन उसमें उलझ गए। ज्ञानी के बुद्धिपूर्वक माने अज्ञान पूर्वक राग द्वेष मोह का अभाव होने से वह निराश्रव ही है। माने वो मिथ्यात्वादिक और अनंतानुबंधी प्रकृतियों का आश्रम नहीं होता है, बस वो निराश्रव है, खत्म। उसको ही वो निराश्रव ही है। एक तो ये बात क्लियर हो गई, ख्याल में आई ना। अब परंतु अब तक संयोग समय ज्ञान है, देखो जब तक संयोग समय ज्ञान है तब तक वह ज्ञान ज्ञानी के सर्वोत्कृष्ट भाव से ना तो देख सकता है ना जान सकता है। वो सर्वोत्कृष्ट भाव माने पूर्ण वीतराग भाव से, माने केवल ज्ञान से, है ना। जब तक संयोग समय ज्ञान है, सीधा अर्थ हो गया छाया ज्ञान जब तक नहीं हुआ, माने वो केवल ज्ञानी की बात है कि नहीं। और ना आचरण कर सकता है, किंतु जघन्य भाव से देख सकता है, जघन जान सकता है और आचरण कर सकता है। ये क्षयोपम भाव में रहना ही जघन्य भाव है। और वो चौथे गुणस्थान से 12वें गुणस्थान तक लेना, इससे ज्ञात होता है कि उस ज्ञानी के अभी अबुद्धिपूर्वक कर्म कलंक का विपाक विद्यमान है। अब अबुद्धिपूर्वक माने बस वो अब वो चारित्र मोह की बात है। माने बुद्धिपूर्वक माने अज्ञानमय, बुद्धिपूर्वक माने मिथ्यात्व भूमिका के, और अबुद्धिपूर्वक माने सम्यक्त भूमिका में होने वाली। अब ऐसा सीधा सच्चा अर्थ है, तुम सोच समझ के किए कि बिना सोचे समझे किए कि तुम्हारे ज्ञान के गे बने कि नहीं बने, ऐसी कोई भेद ही नहीं डाला। खबरा जी ख्याल में ही बात ना, तुमने ये भेद डाला कि हमारी ज्ञान में आए कि नहीं आए, ना ये भेद डाला कि तुमने सोच समझ के किए कि नहीं किए। अरे भाई ज्ञानी भी लौकिक काम भी जितना करता है तो ये सब बिना सोचे समझे करता है।
इसका मतलब सारे काम उसके अविवेक भरे होते हैं, हैं? इससे ज्ञात होता है कि उस ज्ञानी के अभी अबुद्धि पूर्वक कर्म कलंक का विपाक माने चात्र मोह संबंधी रागदेश विद्यमान हैं। इससे उसके बंध भी होता है। अब वो जो बंध होता है उसे बंध कह रहे। अब हम क्या समझते, जिस बंध का पहले निषेध किया ना, उसी बंध को होना कहते, तो हम उसी पे घटित करेंगे ना, तो सब झगड़ा खड़ा हो जाएगा। अब वो बंध दूसरा है और ये बंध दूसरा है ना। देखो, एक होती उद्दंडता और एक होती है उपेक्षा। अथवा अभी मैं कानूनी भाषा में बात करूं तो एक होता है फौजदारी केस और एक होते हैं जो दीवानी वगैरह। अपराध तो सभी हैं, हमने किसी का पैसा ले लिया और वापस नहीं दे रहे तो अपराध ही है क्या नहीं है? क्यों? हमने गवर्नमेंट का टैक्स सही नहीं चुकाना तो अपराध तो है ही, लेकिन फिर भी वो फौजदारी जैसा नहीं है। तो इन दोनों में अंतर क्या है? इसमें समझौता हो सकता है, फौजदारी में समझौता नहीं होता। क्या समझ मतलब? कि आपने हमें 10 करोड़ रुपए दिए थे, फिर हमने दिए नहीं आपको, आपने दावा कर दिया, केस चालू हो गया। अब हमने आपस में विचार कर लिया कि वो जान गया इसके पास पैसा तो है ही नहीं, तो जो कुछ मिले ले लो आकर के निपटाओ ना। तो उसके ऊपर मकान था 2 करोड़ का बंगला, तो उसने कहा सेठ जी ये ले लो और झगड़ा निपटाओ, काय को मुकदमा लड़ने से फायदा है। वो भी समझ गया, तो उसने 10 करोड़ का दावा किया था और 2 करोड़ ले लिए और दोनों ने लिख के अदालत को दे दिया कि हमने समझौता हो गया है। क्या हुआ? 10 करोड़ दिए कि नहीं दिए, 2 करोड़ दिए कि बिल्कुल नहीं दिए, कुछ मतलब नहीं। बस दोनों इतना लिख देवे और अदालत में जाके कह देवे तो वो केस खत्म हो जाता है। क्योंकि वो ऐसा अपराध नहीं है कि जिसमें समझौता नहीं हो सके, जो माफ नहीं हो सके। ख्याल में है ना? आर्थिक अपराध जिसे बोलते हैं। अभी किसी ने किसी की हत्या करी तो उसमें वास्तव में इसमें तो 2 पार्टियां होती हैं, दोनों के वकील होते हैं। गवर्नमेंट का वकील बीच में नहीं होता है दीवानी केस में, लेकिन फौजदारी केस में एक होता है जिसके विरुद्ध आरोप लगा है वो हत्यारा, और दूसरा होता है गवर्नमेंट पार्टी जिसकी हत्या हुई है। वो नहीं होता पार्टी, वो तो मर ही गया। साहब उसके घर वाले, अब घर वाले कितना रस लेंगे नहीं लेंगे क्या करेंगे, हो सकता है हत्या करने वाले ही घर वाले हों। फिर 2 पार्टी होती हैं, एक गवर्नमेंट और एक वो घर वाले उसमें तीसरी पार्टी बन सकते हैं कि हमारी बात भी सुनी जाए बीच में, लेकिन वैसे नहीं है। तो वो अब गवर्नमेंट में और उसने समझौता नहीं हुआ, तूने हत्या की है कि नहीं की है। अब कि हमने जिसकी हत्या हुई है उसके माँ बाप से, उसके भाई बहन से हमने समझौता कर लिया, तो वो पुलिस नहीं मानेगी। हत्या की तुमको सजा मिलेगी, उसमें समझौते की गुंजाइश नहीं है। तो वास्तव में वो कहलाता है अपराध और ये कहलाता है दोष। तो मिथ्यात्व है अपराध और चारित्र का जो उदय में जो होती है वो है दोष। तो सम्यक दृष्टि अपराधी नहीं है, दोषी तो हो सकता है। वो निर्दोष तो केवल ज्ञान हो जाएगा तब बनेगा, 18 दोषों से रहित हो जाएगा ना, तब उसे निर्दोष बोलते हैं। सत्यम एवासि निर्दोषो युक्ति शास्त्राविरोध वाक्, कि अनंत भगवान तुम ही निर्दोष हो। तो दोषी नहीं हो सकता है सम्यक दृष्टि, ऐसा नहीं है, लेकिन वो अपराधी नहीं होता। अपराध क्या है? परद्रव्य के प्रति राग होना, ये दोष है। लेकिन वो राग मेरा है, तू मेरा ही है, कैसे तुम मेरे में तू छोड़ के मुझे जा सकता है, तुम मुझे ऐसा करना ही पड़ता। परद्रव्य में जो एकत्व ममत्व है और राग में भी एकत्व ममत्व है, वो अपराध है। राग होना अपराध नहीं है, संयोग होना भी अपराध नहीं है, और संयोग के प्रति राग होना भी अपराध नहीं है। और वो उस लेवल तक भी हो सकता है क्या
कि तू अपनी लड़की से मेरी शादी कर, और नहीं करेगा तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, आक्रमण करूंगा, तुझे गुलाम बनाऊंगा, युद्ध के मैदान में तू सामने मेरा प्रतिरोध करेगा तो मैं तुझे मार भी सकता हूँ। क्या समझे ना, क्या बात कर रहे, इतनी बड़ी बात में कोई दोस्त कहते हैं? ऐसा 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 तुम मंजूर करोगे? ऐसी इतनी आज़ादी किसी आदमी को दी जा सकती है? और हम क्या करें, हमारे पुराण भरे हुए हैं इसमें, इस आज़ादी से। ये चक्रवर्ती क्या है? चक्रवर्ती की जितनी 96,000 पत्नियां होती हैं, उनके माँ बाप उनके यहाँ शादी करने थोड़ी आए थे। ये तो जाकर के उन पर चढ़ाई करी, उन्हें हराया, और फिर उनसे उनकी लड़कियां लीं। और पहले तो सब जगह भरे पड़े हैं, लाइन लगा से खड़े रहते थे लड़के, और एक लड़की हाथ में माला लेकर और घूमती थी और वो सुनती थी। और वो राजा कहते थे कि नहीं, तुम्हें मेरे देना पड़ेगा। तुम जितना पढ़ो पुराणों में 90% ऐसे मिलेंगे कि उन राजाओं ने छोटे राजाओं की लड़कियों से जबरदस्ती शादी की। ले लो, रुक्मणी का भी अपहरण हुआ था क्या? श्री कृष्ण रुक्मणी का अपहरण करके लाए थे और शादी कर ली। अब कुमारी सीता थी और रावण अपहरण करके ले जाता और घर में बैठा के शादी कर लेता तो रावण की पत्नी हो जाती। ऐसे ही तो हुआ ना, श्री कृष्ण ने जो किया, ऐसे एक दो केस थोड़ी हैं। राजा शरणक ने भगवान महावीर की मौसी का है ना चेलना, उसका अपहरण कर लिया, जबरदस्ती शादी कर ली। बस वो आज तक कहाँ लगा कि अन्यायी है कि न्यायी है, जो उसको कहाँ माना, वो तो ऐसे ही चलता था। और वो सब चारित्र मोह के दोष में जाता है कि नहीं? अभी क्या करें? यदि हम विचार करते हैं कभी कभी गंभीरता से, तो हम आज बहुत अच्छी पोजीशन में हैं। क्या कोई बड़े से बड़ा आदमी हम और हमारी बच्ची न चाहे तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि उसके साथ वो जबरदस्ती शादी कर सके। क्या? और वो 10-10 बच्चों का बाप 25-25 रानियों का राजा होता था, और वो 26वीं का अपहरण करता था और उससे शादी करता था। आज कर सकता है कोई ऐसा? एक को तलाक के दिए बिना दूसरे शादी करे तो जेल में जाना पड़े। यानी लौकिक दृष्टि से विचार करें तो हम आज उससे कितनी अच्छी पोजीशन में हैं। आज हमको इतनी आज़ादी है कि नहीं है? लेकिन उस वक्त वो सब सेठ की लड़की पर राजा रींझ गए, तो बस सेठ को ऑर्डर भेज दिया, बस तुम अपनी लड़की की शादी हमसे कर लो। अब तुम बुढ़े हो, तुम्हारे बेटे भी हमारी बेटी से शादी करें तो तुम्हारे पोते की शादी करें, ऐसी पोजीशन में पढ़ो तो क्या, शास्त्र पढ़ के देखो। और फिर भी वो कह रहे हैं मैं खत्म, और चुपचाप उनको दे दो, नहीं तो बस देश निकाला, संपत्ति अपहरण, और पूरा का पूरा सब जब्त। इसलिए इस दृष्टि से जिसे अपन कहते हैं भारत आज़ाद है, सचमुच आज़ाद है। अरे भाई तुम्हारी सब खाने पीने सब व्यवस्था थोड़ी कोई कर देगा, वो तो अपनी मेहनत से जुटानी ही पड़ेगी। लेकिन तुम आज़ादी से, तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध तुम्हारे साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं करता है। आज तो हमारी समस्या ये है कि कोई लड़का हमारी लड़की से आकर प्रेम करता है और हमारी लड़की नहीं चाहें तो दुनिया की कोई ताकत कुछ नहीं कर सकती, लेकिन वो लड़की चाहने लगती है। और ऐसे केस अपनी जैन समाज में हुए ना, नागपुर तरफ बहुत हुए हैं कि वो मुसलमान को चाहने लग गए। माँ बाप सिर पटक के रह गए, कुछ नहीं कर पाए। क्यों? लेकिन वो लड़की नहीं चाहे और कोई ऐसा ले जाए, ऐसा संभव नहीं है। क्या? इसलिए क्या दोष है और क्या अपराध है, माने सम्य दृष्टि के जीवन में जो हो सकता है वो सब दोष ही है, अपराध नहीं है। और शास्त्रों में जो सम्य दृष्टियों का चरित्र वर्णन किया है, अब शास्त्र के हिसाब से सोचोगे तो वो मानना पड़ेगा तुम्हें। अभी आज के जो लेटेस्ट कानून है वो बहुत अच्छा है उसकी अपेक्षा, लेकिन वो आज का न्याय नहीं चलेगा, मेरे कहने का मतलब है। देखो, इससे उसके बंद होता है, इसलिए उसे यह उपदेश है, किसके लिए? जो सम्यक दृष्टि के लिए भी उपदेश है ना, कि जब तक केवल ज्ञान उत्पन्न न हो
तब तक निरंतर ज्ञान का ही ध्यान करना चाहिए। देखो, ध्यान, ज्ञान माने आत्मा, आत्मा का ही ध्यान करना चाहिए। ध्यान किसी पर का होता ही नहीं। पर का तो अनादिकाल से ध्यान कर ही रहे हैं। अब आजकल एक तर्क दिया जाता है कि प्रैक्टिस पर पे कर लो और फिर अपने को कर लेना। तो प्रैक्टिस अनादिकाल से तो हो रही है, तो शत्रु पर प्रैक्टिस कर लो। यानी जिससे हटाना है समस्या हो, जिस पर ले जाना है, अब तुम कहते उस पर ही जमाना सीखो। अरे वहां से तो उखाड़ना है भाई साहब उसे। ये नाक मेरे ध्यान में ना आए, हमारी समस्या तो ये है। अरे मेरे नाक को देखो, नाक दिखाई ना दे, हमारी समस्या तो ये है। कोई भी पर पदार्थ हमारे ज्ञान का गेय नहीं बने और आत्मा हमारे ज्ञान का गेय बने, इसको ही ध्यान बोलते हैं ना। पर अबुद्धिपूर्वक बन जाए तो आचार्य कहते कोई दिक्कत नहीं है, वो तुम्हारा ध्यान भंग नहीं होता है। एक बात में दादा और बता दूं आपको, मार में ध्यान हम क्या कहते हैं, सिद्ध भगवान के ध्यान होता है क्या नहीं बोलो? क्या नहीं होता? लेकिन लिखा है, गोमटसार में लिखा है, धबला में लिखा है, 50 प्रमाण दे देंगे सिद्ध भगवान के ध्यान नहीं होता। तो आप क्या समझते हैं कि सिद्ध भगवान आत्मा का उपयोग आत्मा में लीन नहीं होता होगा? ठीक है ना, सकल एक या एक तदपि निजानंद रसलीन। वो भाई क्यों लिखा कि ध्यान नहीं होता? हम तो धोखे में आ गए, वहाँ ध्यान ही नहीं मानते होंगे, फिर तो अपने दुनिया अपने आराम से टीवी में भी देखते रहते होंगे, आत्मा के ध्यान करने की तो वहाँ जरूरत ही नहीं है। क्यों? अरे जो ध्यान की परिभाषा हमने बनाई है समझने के लिए लोगों को, वो परिभाषा वाला ध्यान नहीं होता। जैसे कहा ना, कौन सा? उत्तम सहनई से काग्य चिंता निरोधो ध्यानम अंतर मुहूर्तात्। अब अंतर मुहूर्तात् वो तो अनंत काल तक होता है, तो ये अंतर मुहूर्त वाला ध्यान नहीं होता है? और एकाग्र निरोध हो, सारी जगत से हटकर एक की जगह रोक दो, सब जगह से हटा लो। एक 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 माने भगवान आत्मा, उसको अग्र करके वहाँ उपयोग रोको, ऐसा कुछ है नहीं। तो लोग एक से दिखाई देते हैं। तो ये जो ध्यान की परिभाषा है ये नहीं होता कि शुद्ध उपयोग है, वो भी नहीं होता। नहीं होता है क्या मतलब है कि मतलब जो हमने अभी तक जो परिभाषाएं गुणस्थान परिपाटी से नीचे से समझते आए हैं, शुभोपयोग के विरुद्ध शुद्धोपयोग, अशुभोपयोग के विरुद्ध शुद्धोपयोग, वो नहीं, वो वास्तव में वो सर्वोत्कृष्ट दशा है ना। मुख्य मग्गो मोक्ष उपायो, और मार्ग मोक्ष का उपाय है, और तत्फलम उसका फल मोक्ष है। ठीक है ना। तो अब वो मोक्ष मार्ग में जो जो बातें बताई, तो मार्ग खत्म हो गया, अब मोक्ष हो गया, तो मोक्ष में नहीं होता वैसे कह देंगे। अब जो मार्ग में आत्मा है तो मोक्ष में आत्मा भी नहीं रहेगा क्या? कि मार्ग में मान लो खाना नहीं होता, तो मोक्ष में जाके खाएंगे क्या? तो कहेंगे मोक्ष में भोजन का त्याग होता है कि नहीं होता है? तो देखेंगे नहीं होता है, क्योंकि भोजन ही नहीं होता है। अब उसको त्याग होता है ऐसा कह लो, मतलब नहीं होता है, लेकिन स्थिति तो वो है। तो ऐसी बहुत चीज़ों का निषेध होता है। और हम कहते हैं कि नहीं, ऐसा थोड़ी है। मोक्ष में ध्यान का मैंने लिखा, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, ये तीनों आत्मा के गुण हैं, और आत्मा के गुण मोक्ष में भी रहेंगे। तो उनकी जो सर्वोत्कृष्ट निर्मल दशा अवस्थाएं हैं वो मोक्ष में रहेंगी कि नहीं रहेंगी? तो अब हम कह देंगे कि नहीं, मोक्ष मार्ग का कोई सवाल ही नहीं है वहाँ, क्योंकि जैसे मोक्ष मार्ग में, तो जिनमें मोक्ष मार्ग में वर्णन किया था वो नहीं होती, ऐसे अर्थ में वो बात कहाँ कही जाती है। अब अभ्यास निकाल के लाके खड़ा करते हैं कि जैसे हमने सिद्ध किया धर्म के दर्शन में, तुम आश्रम का सुन रहे थे ना आज, तो 10 ही धर्म मोक्ष में है कि नहीं है, वही समस्या है। अब उत्तम क्षमा मोक्ष में है कि नहीं है? कि कहाँ है?
उन्हें कोई गाली ही नहीं देता, उन्हें गुस्सा नहीं आता। गाली सुन मन खेद आने तो तुम क्षमा हो, गाली सुन मन खेद न आने, क्यों? अरे ये तो तुम्हारी परिभाषा है भाई साहब, ये तुम्हारी परिणति को देखने के लिए बहुत स्थूल तरीके से कहा है। जब आत्मा के जो गुण हैं और उसकी निर्मल पर्याय हैं तो वे होंगी क्या नहीं? चारित्र गुण की सब पर्याय हैं, तो चारित्र गुण की निर्मल दशा मोक्ष में होगी क्या नहीं होगी? इसलिए उसे उपदेश है किनको? चौथे से 12वें तक वाले को, कि जब तक केवल ज्ञान उत्पन्न ना हो तब तक निरंतर ज्ञान का ही ध्यान करना चाहिए, ज्ञान को ही देखना चाहिए और ज्ञान को ही जानना चाहिए। अब देखना जानना अलग कर दिया तो ध्यान करना ये चारित्र गुण की पर्याय रहेगी। अलग नहीं करते तो ये तीनों को एक ही कह देते हम। ज्ञान का इसी मार्ग से दर्शन ज्ञान चारित्र का परिणमन बढ़ता जाता है और ऐसा करते करते केवल ज्ञान प्रकट होता है। जब केवल ज्ञान प्रकटता है तब से आत्मा साक्षात ज्ञानी है। कल बोला था ना साक्षात ज्ञानी का मतलब साक्षात शुद्ध निश्चय नहीं लगता उसके, और सर्व प्रकार से निराश्रव है। अब ये पूर्णतः निराश्रव है। अब ये भी सर्व प्रकार ऐसा ही है कि सांप्रदायिक आश्रव माने सर्व प्रकार से, ईर्यापत आश्रव यहाँ भी होता है ना? आप समझ गए ना? सर्व प्रकार से लिखा है ना, अब फिर गला पकड़ दो तुम। लेकिन वह ईर्यापत आश्रव को आश्रव ही नहीं हम गिनते हैं, क्योंकि बंध नहीं हुआ है ना। जब तक छायोपस में ज्ञान है तब तक अबुद्धि पूर्वक का अर्थ चारित्र मोह का देखा ना, राग होने पर भी बुद्धि पूर्वक राग के अभाव की अपेक्षा से ज्ञानी के निराश्रवत्व कहा है। अब बुद्धिपूर्वक माने वो मिथ्यात्व वाला, अबुद्धिपूर्वक माने चारित्र मोह वाला, और अबुद्धिपूर्वक राग का अभाव होने पर तथा केवल ज्ञान प्रकट होने पर सर्वथा निराश्रवपना कहा है। यह विवक्षा की विचित्रता है, अपेक्षा समझने पर सर्वकथन यथार्थ है। अब देखो वो तुम्हारा तीसरा तो गायब ही हो गया यहाँ। कौन सा था तीसरा? हम सोच समझ के करें वो बुद्धिपूर्वक, और बिना सोचे समझे हो जाए वह बुद्धिपूर्वक नहीं है। न वो नहीं, न कलश टीकाकार मान रहे, न जयतन छाबड़ा मान रहे, और हम तो वही मान रहे। हम तो बुद्धिपूर्वक नहीं, हम बुद्धिपूर्वक नहीं करेंगे। सोचो गंभीरता से, यदि आज तक हमारे बुद्धिपूर्वक समझने में कोई गलती रही हो तो सुधार लो आज, बस खत्म। इतनी तो बात कर रहे हैं ध्यान आकर्षित करने के लिए। इस गाथा में और उसकी टीका का भाव खोलते स्वामी जी ने यही बात खोली है, पढ़ लेना शांति से। अभी मुझे बहुत बातें बतानी है यहाँ पर। अब निकालो आप पेज नंबर 44। अब प्रश्न है ना नीचे, बुद्धिपूर्वक राग और अबुद्धिपूर्वक राग में क्या अंतर है? मतलब ये बार बार शब्द आएंगे और आप सही अर्थ नहीं समझेंगे उसका, और विभिन्न अपेक्षाओं से आएंगे, वो अपेक्षाएं नहीं समझेंगे तो कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। मेरे कहने का मतलब ये पांडे राजमल जी कलश टीका में इस कलश का अर्थ करते हुए बुद्धिपूर्वक और अबुद्धिपूर्वक का अर्थ इस प्रकार करते हैं। अब ये कलश टीका वाला अर्थ है, यानी ये ग्रंथ वो हैं जिनको अपना पूज्य गुरुदेव श्री बिल्कुल पूरा प्रमाणिक मानते थे। कि बहुत राजमल जी के भी बहुत भगत थे, बनारसी दास के भगत थे, और जयतन छाबड़ा के भी थे। अब दोनों में जो अंतर है, अब दोनों के भगत एक साथ बने रहा जा सकता है। मैंने किसी को एक को गाली देना कोई जरूरी थोड़ी है। हम दोनों का अंतर नए चक्र में हमने क्या किया कि वो पंचाध्यायी के नए अलग से लिख दिए पूरा चैप्टर, इनका नए अलग लिख दिए, दोनों का अंतर बता दिया। क्यों? और हाँ कोई माय दर्शन हमको आवश्यक लगा तो बीच में 2 पंक्तियों 4 पंक्तियों में वो भी बात कह दी बहुत सभ्यतापूर्वक। यही मर्यादा है, यही तरीका है।
भावार्थ इस प्रकार है। अब ये भाषा उस वक्त की ऐसी थी, वो जो मूल भाषा थी वो तो अपने पास सामने ही है ही नहीं। ये तो पंडित फूलचंद जी सिद्धांत शास्त्री ने गुरुदेव श्री के कहने पर उसे जितना संभव हुआ वो खड़ी बोली में कन्वर्ट करने की कोशिश की, लेकिन वो भाषा ऐसी है कि यदि उसे सीधी खड़ी बोली में कन्वर्ट करो तो भाव बदल जाने का डर बहुत है। इसलिए उन्हें बहुत इंस्ट्रक्शन दिया गया गुरुदेव की तरफ से कि भले ही ये भाषा सीधी ना हो पाए तो ना हो पाए, लेकिन भाव किसी कीमत पे बदलना नहीं चाहिए। और उन्होंने फिर उसको पूरा पढ़ा गुरुदेव ने की करके उनकी किचन कैबिनेट में, जिसमें राम जी भाई, खेमचंद भाई, पंडित हिम्मत भाई, जो लोग वहाँ विद्वान रहते थे वो सब बैठते थे। दोपहरी में 1:30 बजे हम लोग जाते थे तो हम लोग भी बैठते थे और उस पर वहाँ ये सब चीज़ें पढ़ी जाती थी। और वो जो कोष्टक लगाए हैं ना बीच बीच में, वो सब उसी किचन कैबिनेट में लगाए हैं, मैंने उसको स्पष्टीकरण करने के लिए। मिथ्यात्व राग देश रूप हैं जो जीव के अशुद्ध चेतना रूप विभाव परिणाम। अब मिथ्यात्व राग देश तीनों ले लिए ना, राग देश माने अनंतानंदी के राग देश, वे 2 प्रकार के हैं। अब उन्हीं में 2 प्रकार कर रहे जी, मिथ्यात्व राग देश में है ना, एक परिणाम बुद्धिपूर्वक और एक परिणाम अबुद्धिपूर्वक। अब विवरण माने वो संस्कृत का तथाई, बताया था कल, तथाई न्याय शास्त्र में आता है। इनकी ये स्टाइल ये है कि उन्होंने 2 भेद बता दिए उसके, एक बुद्धिपूर्वक अबुद्धिपूर्वक, उसका वो विवरण माने उसी बात को अब विशेष खोल रहे हो। बुद्धिपूर्वक कहने पर जो सब परिणाम मन के द्वारा प्रवर्तते हैं, बाह्य विषय के आधार से प्रवर्तते हैं, प्रवर्तते हुए जीव आप भी जानता है कि मेरा परिणाम इस रूप है। इस पर गुरुदेव ज़्यादा वजन देते हैं, वो खुद के ज्ञान के गेय बनते हैं। आप भी जानता है लगा ना, तथा अन्य जीव भी अनुमान करके जानता है कि आपके ऐसे परिणाम चल रहे हैं। सो इस जीव के ऐसा परिणाम है, ऐसा परिणाम बुद्धिपूर्वक कहा जाता है। इनकी परिभाषा ये है कि खुद जाने, दूसरे के पकड़ में आए। अब समझे, जैसे अब हम गालियाँ बक रहे तो हमें भी पता है कि हमें गुस्सा आ रहा है, सामने वाले को भी पता है कि इन्हें गुस्सा आ रहा है। अब तो इसलिए हम कहेंगे बुद्धिपूर्वक वाला गुस्सा है ये, है ना। और सो ऐसे परिणाम को सम्यक दृष्टि जीव मेट सकता है। अब वो सम्यक दृष्टि कहते अभी अब गुस्सा छोड़ो, तो सम्यक दृष्टि कहते हाँ शांत हो गए, ऐसा माने वो प्रयत्न पूर्वक उसे मेट सकता है, इसलिए वो बुद्धिपूर्वक बोलते हैं। क्योंकि परिणाम जीव की जानकारी में है, यदि पता ही नहीं होता उसे अंदर का तो बेचारा क्या मेटता, पर बहुत मेट सकता है माने वो उसकी जानकारी क्रमबद्ध पर्याय को तोड़ करके मेट सकता है, ऐसा अर्थ नहीं निकालना। माने वो उसकी जानकारी में है तो उसके लिए वो प्रयत्न कर सकता है माने जो भी विधि शास्त्र में है वो उनका प्रयोग कर सकता है। शुद्ध स्वरूप का अनुभव होने पर जीव के सहारा भी है। वो तो कहते कैसे कर सकता है, तो क्या सहारा है, हम कैसे करें कि शुद्ध स्वरूप का अनुभव करो, ये सहारा। तो सहारा माने दूसरा नहीं, कि क्या मार्ग है, कैसे करें हम गुस्सा को कम, नहीं कि मुंह में पानी भर लो, सास को जवाब मत दो, क्यों है? ये उपाय नहीं है, लिखा ना। शुद्ध स्वरूप का अनुभव होने पर जीव के सहारा भी है, माने यदि शुद्ध स्वरूप का अनुभव करे इसके बल पे वो हो सकता है। इसलिए सम्यक दृष्टि जीव पहले ही ऐसा परिणाम मेटता है, वो कोशिश करता है कि मैं मेटूं आत्मा के आश्रय से। अबुद्धिपूर्वक परिणाम कहने पर 5 इंद्रिय और मन के व्यापार के बिना, आप देखो, मोह कर्म के उदय का निमित्त कर मोह राग देश रूप अशुद्ध विभाव परिणाम आप स्वयं जीव द्रव्य असंख्यात प्रदेशों में परिणमता है, समझे ना। सो ऐसा परिणमन जीव की जानकारी में नहीं है और जीव के सहारा भी नहीं है। अब जब जानकारी में नहीं तो उसको मेटने का क्या उपाय है उसके पास, इसलिए किसी प्रकार मेटा जाता नहीं है। अतएव ऐसे परिणाम को मेटने के लिए निरंतर शुद्ध स्वरूप को अनुभवता है। अब अपने अंदाज से कोई अंदर होगा तो निकल जाएगा, है ना।
है वो निकालने की बात नहीं है। शुद्ध स्वरूप का अनुभव करने पर सहज ही मिटेगा, दूसरा उपाय तो कोई है नहीं, इसलिए एक शुद्ध स्वरूप का अनुभव उपाय है। तो ऊपर भी वही अनुभवी उपाय बताया था, नीचे भी वही बताया। वो बुद्धिपूर्वक करता है, ये अबुद्धिपूर्वक माना हम उसे जानते नहीं हैं। देखो इस कुर्ते पे तो मैल लग गया और हमें दिख रहा है कि ये धब्बा लगे हुए हैं, तो हमने इसके लिए धोने के लिए स्पेशल साबुन कोई आता होगा, मैं जानता नहीं हूँ, वो पाउडर लगा करके इसे धोया है ना। अब एक ऐसा है कि हमारे जो अंतर वस्त्र होते हैं ना, उनको हम रोज ही नहीं धोते हैं, चड्डी बनियान ये है। ऐसा नहीं कि ये तो मेला दिखेगा तब धोएंगे, लेकिन वो तो मेले नहीं दिखें तो भी डालते हैं ना, लगा होगा वो धुल जाएगा, कि नहीं लगा होगा तो नहीं धुलेगा, तुम तो धोने में डाल दोगे है ना। मैंने वो एक ऐसा है कि तुम तो आत्मा का अनुभव करो और बुद्धिपूर्वक का राग मिट जाएगा, हो जाएगा, मिट जाएगा जितना जितना जैसा मिटना होगा। और एक स्पेशल है, और अपन समझाते कि नहीं गुस्सा नहीं करना चाहिए, तो अपन मन को रोकता है, विचार करके भी रोकने की कोशिश करता है ना। अब आप जो अबुद्धिपूर्वक होता है, जो कल मैंने आपको बताया था, आप उसे तो गुस्सा ही नहीं मानते, कोई न क्रोध मानते न मान मानते। आप जानते हैं अनादिकाल से इस जीव को 25 कसाएं हैं। अरे निगोदिया जीव के 23 कसाएं हैं। 25 कसाएं तो जानते हो कौन कौन होती हैं? बोलो कौन कौन सी होती हैं, जल्दी बोलो फटाफट। हाँ 2 मिनट में यार 16 प्रकार की अनंतानुबंधी प्रत्याख्यान प्रत्याख्यान क्रोधमान माया 16 9 कसाएं 25 हो गई। अब निगोदिया के 2 कौन नहीं होंगी? निगोद में जाना अच्छा, कम से कम 2 कसाए से तो बचेंगे। कौन सी नहीं होती बोलो? नहीं मालूम? वास्तव में जो कसाएं उसके नहीं होती उनको हम कसाएं समझते नहीं ना। भले ही हमने 25 पढ़ ली और गिना भी दोगे तुम, लेकिन वहाँ उस पर अपन नपुंसक वेदी होते ना वे सब, तो उसे स्त्री वेद और पुरुष वेद नहीं होते। आप समझिए ना। ये तो कसाएं नहीं, 23 उसके होती हैं। अब उसको कहाँ गुस्सा करते देखते हैं? पेड़, अभी पेड़ के 23 कसाएं हैं, ये कहाँ गुस्सा होता तुम्हें दिखाई दे रहा है? कहाँ अभिमान दिखाई देता है? कहाँ मायाचार दिखाई देता है इसके? कहाँ इसके लोभ दिखाई देता है? हास्य कहाँ दिखाई देता है? रति कुछ नहीं दिखाई देता। शास्त्र कहते हैं कि है 23 कसाएं, और 24 घंटा उदय होने का मतलब ही उदय रूप है। सत्ता में पड़ी को होना थोड़ी बोलते हैं। तो हम सब के भी मान लो सम्मत दर्शन नहीं हुआ है तो 25 ही है। हम 25 हमारा असंतुलन क्यों होगी? हम तो अनंतानुबंधी वाले। अरे भैया संतुलन भी है, अनंतानुबंधी भी है। क्यों कि अनंतानुबंधी ने सम्यक्त को रोका है, स्वरूपाचरण को रोका है। तो किसने वो कौन सी क्या लास्ट में संजुलन, तो संजुलन ने यथाख्यात चारित्र रोका है। तो तुम्हें यदि वो नहीं होती तो यथाख्यात हो जाता। वो यही तो झगड़ा हुआ था। वो जो कल्पना बहन ये कहती थी कि असम्मा दर्शन नहीं हुआ और फिर आपने अणुव्रत ले लिए तो अनंतानुबंधी कसाय नहीं गई और मसमत्था तो नहीं गया, लेकिन अप्रत्यक्षाना बन चली गई, इसलिए हो गया। क्या संयम होता कैसे? संयम हो गया। अरे भाई नियम है कि अनंतानुबंधी जाए बिना प्रत्याख्याना बन जाते ही नहीं। वो तो उसका मंद उदय है, तीव्र उदय नहीं है, बस इतनी सी बात है। और मंद भी सदा तो रहता ही नहीं ना, हर अंतर्मुख में तो तीव्र से मंद, मन से तीव्र होता ही रहता है। एक कसाय पावड़ में एक समुपत्तिक कसाय आती है। बहुत पहले वो अपन रतनलाल जी थे ना कोटा वाले, उनने बताई थी मुझे, वे स्वाध्याय करते थे धबला का, कि द्रव्यलिंगी मुनि है ना जो 9वें गिरी तक जाते हैं, उनकी बात करता हूँ। सम्मा दर्शन है नहीं और मुनि है, रंच मात्र भी दूषण लगता नहीं है। इतनी तीव्र कसाय कि खाल खींच करके नमक मिर्च भरे तो भी आँख का कोया लाल नहीं हो, श्रीमद की भाषा में। और चक्रवर्ती नमस्कार करे तो अभिमान नहीं आए। ऐसी कसाय हो जाए तो ये द्रव्यलिंगी मुनि इतना कठोर आचरण कैसे पालन कर लेता है? ऐसा हर एक को डर लगता है, क्योंकि मुनि धर्म जैन दर्शन का बहुत कठोर है।
वो आत्मा 3 कसाय के अभाव बिना उसे पालना संभव नहीं है भाई साहब। और यहाँ तो एक भी कसाय का अभाव नहीं है, चारों ही है। तो उन्होंने कहा कसाय के उदय से पाल लेते, तीव्र कसाय का उदय चाहिए। जैसे आप महामंद समझ रहे, वो महातीव्र है। भूख लगे तो रोटी खाना रोजाना एक सहज प्रवृत्ति है, वो भी कसाय है, अकसाय तो नहीं है ना। लेकिन 10 दिन का उपवास ठोकना कम से कम ये बात मनवाने के लिए कि लोग पाल बिल पास कर दो, वो बिना तीव्र कसाय के नहीं चल सकता है। तो मंद कसाय में नहीं चलेगा, दुनिया को तो मंद दिखेगी, ख्याल में ही ना। ये कोई बड़ी बात नहीं समझना, बहुत साधारण बातें हैं। अपने घर में रोजीना होती बहुएं करती है ना, ये अनशन तो रोजीना चलते हैं ना अपने यहाँ। जो अपनी बात नहीं मानी उस बात पर तो खाना छोड़ देते हैं। तो सास मनाती है, ससुर मनाते हैं, यहाँ मने आते हैं, हम अपनी बात मान लेते हैं, अपन खा लेते हैं। क्यों? तुम भी यहाँ आए हो ना, हमें जाना है पढ़ने के लिए टूर्नामेंट स्मारक में, नहीं तुम्हें हम किसी हालत में नहीं जाने देंगे। 2 दिन रोटी नहीं खाते, तीसरे दिन झक मार के तुम्हारे माँ बाप भेज देते। ये तो हिंदुस्तान का बहुत पुराना हथियार है, हैं? वो तो ये अनशन उपवास है, ये तो हथियार भी है, ख्याल में आई ना। अब वो धर्म भी है। अब कब वो धर्म है और कब हथियार है, अब कब कह सकते हैं, हैं? कब धर्म है और कब धर्म है? आमरण, आमरण का मतलब क्या हुआ? आमरण अनशन का मतलब क्या हुआ? इन लोगों ने हम लोगों पे ये आरोप लगाया था, जैनियों की जो समाधि मरण है ना, संलेखना, संथारा, कि ये नहीं कर सकते, ये आत्महत्या है। ये क्या है? आप क्लियर कह रहे कि हम जब तक मरेंगे नहीं तब तक हम नहीं खाएंगे, हम आमरण उपवास करेंगे, तो ये तो बिल्कुल अपराध है। यदि आप हमें बैठ जाऊं, हम सीधे उस पर मुकदमा चलेगा और इसकी 10-20 साल की सजा होगी कानून में। पढ़ के देखो कानून को आपको, आत्महत्या की सजा है कि नहीं है? मैं जहर खा के मरूं और पकड़ा जाऊं, नहीं मर पाऊं, तो केस चलता कि नहीं चलता है? कैसा वो प्रमाण सिद्ध नहीं हो पाए। इधर डंके की चोट कह रहे हैं ना सारी दुनिया में, इतने तो गवाह हैं, हैं? जब तक तुम नहीं मानोगे तब तक मैं करूंगा। बहुत अच्छा लगता है अपन को, बहुत अच्छा है। यदि ऐसा लोकपाल बल पास हो जाए, भ्रष्टाचार हट जाए, अपन भी बहुत खुश हैं। लेकिन अब ये हथियार कामयाब हो जाए तो कल आदमी ये कहेगा मैं तो उपवास करता हूँ, आमरण उपवास करता हूँ, तुम अपनी लड़की की शादी मेरे से करो। वो लड़की नहीं चाहती कि चाह नहीं चाह, लड़की मैं आमरण उपवास करता हूँ, तो क्या होगा बोलो? फिर गवर्नमेंट सब आएंगे, मनाएंगे, लड़की को मनाएंगे, तुम कर ले बेटा। क्यों? कि उसे जेल में डालेंगे, क्या करना चाहिए? गलत मत समझना, राजनीति राजनीति की जगह है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि किसी को भी हम यदि इस हथियार से बाध्य कर सकते हैं तो वो बाध्यता तुम किस बात के लिए कर रहे हो? क्यों? इसका निर्णय कौन करेगा कि इस काम के लिए बाध्य कर सकते हो, इस काम के लिए बाध्य नहीं कर सकते हो? देखो मैं किसी पक्ष विपक्ष में नहीं हूँ, राजनीति से मुझे कुछ लेना देना नहीं है, समझ रहे ना। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि फिर मैं लोकसभा क्या करेगी? फिर वो कानून बना सकती है, वो बनाएगी, और सारा नियम बना है कि वो बनाए पहले गवर्नमेंट, कानून मंत्री, फिर वो कैबिनेट में रखे, फिर वो पास करे, फिर लोकसभा में रखा जाए, फिर राज्यसभा में रखा जाए, फिर 2/3 बहुमत से पास हो, और फिर वो कमेटी बनाए सर्वदलीय, उसमें रखा जाए। ये सारी प्रक्रिया संविधान में बनाई गई है। वो काय के लिए बनाई गई है? तुम नहीं बनाओगे, हम बनाएंगे। अपने बैठ के अच्छा तो अपने लिए वही है कि भ्रष्टाचार खत्म हो जाए। क्यों? अब उसे खत्म होगा कि नहीं होगा? लेकिन मैं पूछता हूँ, सारी प्रक्रिया संविधान में लिखी है ना। अब अगर संविधान का उल्लंघन हो रहा, क्या उल्लंघन हो रहा संविधान का? वो कहते हैं हमने बनाया है, हम पेश करेंगे, वो पास होगी। अब आप कहो सब लोकसभा के सदस्यों से, पार्टियों से कि वो वोट नहीं देंगे, नहीं होने दे पास।
कि हम बनाएं और वो तुम पेश करो, लेकिन हमें पसंद ही नहीं है ना, तो उसका मतलब तो हम वोट देने को बाध्य कर रहे हैं, हमको पेश करने को भी बाध्य कैसे कर सकते हो आप? ये टीवी पे जाएगा, मैं जानता हूँ। क्या मुझे क्या डर है? मुझे गिरफ्तार कर लेंगे तो मैं भी अनशन करूंगा। क्यों? इस बात पे भी तो हम अनशन कर सकते हैं कि तुम ध्यान मानो, टूर्नामेंट स्मारक मानो, ध्यान की क्लासें चलाओ और वो एकदम ऐसा अपनी नाक को दिखवाओ, और नहीं तो हम अनशन कर दें। क्यों? क्या हो सकता है ना है? और हम भी कह देंगे, हम अनशन करते हैं कि तुम इनको ध्यान बंद करो, नहीं बंद करोगे तो हम अनशन करते हैं। क्यों? आज़ादी क्या है? आज़ादी तो एक जो चाहे वो करे। क्या ख्याल में आई ना? वो जो बहुमत से पास होता है तो उसकी जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को आप अपनाओ और उस तरीके से उसे पास करो। एक कह रहे हैं, न्यायालय क्या करे? कोई हमें क्या करेगा? न्यायालय तो कानून के अनुसार ही तो बोलेगा ना। आप देखिए, जबरदस्ती मत करो, इनको ज्यादा मत करो, जबरदस्ती ऐसा मत ले जाओ, डंडा मत मारो, ये तो कह सकता है, वो अलग बात है। लेकिन जो वो संविधान में संशोधन करो, यदि वो ऐसी बात नहीं है तो संविधान में संशोधन करो। आज मान लो कि तुमने अपने मन का बिल पेश कर दिया और फिर तुम हर पार्टी से कहोगे कि हम तुम्हें जीतने नहीं देंगे, तुम करो, तुम सब लोग इसे पक्ष में दो, सर्वसम्मति से पास करो, और नहीं हम मरते हैं तो क्या करोगे? बोलिए। और उसे मान लो जनता उसके साथ क्या करो? तो फिर मतलब ये जो ऐसा कहीं से भी भीड़ इकट्ठी करके और हम ऐसे मतलब सारे देश की जनता हो जाए तो भी क्या होना चाहिए? देश कैसे चलेगा? देश कैसे चलना चाहिए? तो प्रधानमंत्री यही तो कह रहा है बेचारा। क्या कह रहा है कि मेरे हाथ में क्या है? ये तो 700 आदमी जो तुमने चुन के भेजे ये पास करेंगे तो होगा? नहीं होगा। वे सारे अपॉइंटमेंट ले आवे, वे 700 आदमी ये कहें कि नहीं इसमें ये शामिल करो तो हम पास करेंगे, ये शामिल करो तो हम पास करेंगे, और सब चीज़ें शामिल करवा के और पास कर दें। वो पेश कर दिया, उसे क्या होता है? हमने बना करके वो उसमें अमेंडमेंट करने की तो अधिकार सारे लोकसभा को है कि नहीं है? और तुम जब लोग करोगे तो हम पास करेंगे। आप अपील करो सबसे कि इस बिल को आप पास मत करो गवर्नमेंट वाले को। तो मेरे कहने का अर्थ ये है कि हर चीज़ को हमें तत्व को बात समझनी पड़ेगी। ये जबरदस्ती वाला मामला जैन दर्शन में नहीं है। वो हमारा तो बिल्कुल काया और कसाय। वो हम अन्न छोड़ते हैं तो पहले कसाय छोड़ते हैं, है ना? हम दूसरे के लिए कुछ करने की तब हमारी समाधि मरण होता है कि नहीं होता है? उस समाधि मरण पर तो ये प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। भैया अभी एक समय खत्म हो जाएगा अपना। कहाँ पढ़ रहे थे अपन? और दूसरा जानपना बंध का कारण नहीं है। दूसरा जानपना जो कितनी ही विषय वस्तु का जानपना भी है और मोह कर्म के उदय का निमित्त पाकर इष्ट में राग करता है। यही है कि कुछ नहीं बदल गए अपन कहीं? चलो अब आगे बढ़ो अपन। बहुत पेज बदल गए, बहुत है। कौन सा पेज चल रहा था? ये 44 45 था। हाँ, अनुभव उपाय है, यहां तक हो गया था। अब ज्ञेय ज्ञायक संबंध दो प्रकार का है। एक तो जानपना मात्र, बस हमने उसे सिर्फ जाना है और कुछ नहीं। राग देश रूप नहीं। जैसे केवली भगवान सकल ज्ञेय वस्तु को देखते जानते हैं परंतु किसी वस्तु में राग द्वेष नहीं करते, उसका नाम शुद्ध ज्ञान चेतना कहा जाता है। सो सम्यक दृष्टि जीव के शुद्ध ज्ञान चेतना रूप जानपना है, इसलिए मोक्ष का कारण है, बंध का कारण नहीं। मोक्ष में होता है ना अकेला जान और कुछ, सिर्फ जानना।
तो सिर्फ जानना सम्यक दृष्टि जीव के ऐसा होता है तो वो मोक्ष का कारण है, बंध का कारण नहीं है। ज्ञान तो बंध का कारण होता ही नहीं है। अभी समस्या तो ये है ना कि ज्ञान को बंध का कारण करे, ज्ञान गुण को, वहाँ समस्या वहाँ से खड़ी हुई थी। तो उन्होंने कह दिया वो जघन्य परिणमन, और जघन्य परिणमन के साथ में राग गारंटी से होता है, और राग तो बंध का कारण है, उसकी अपेक्षा कहा था। तो सम्यक दृष्टि के कहते ऐसा भी होता है, और उसी जघन्य परिणमन में ऐसा भी होता है कि राग द्वेष बिल्कुल ना हो, क्योंकि जानपना तो हो गई ना। हर जानने के साथ में राग द्वेष चटा ही रहेगा, कोई जरूरी थोड़ी है। वो अपने आत्मा को जानेगा तो उसमें कहाँ से राग द्वेष आ जाएगा। और दूसरा जानपना ऐसा है जो ये तो वो तो सहज बताया वो है ना, धर्म रूप कि कितने ही विषय वस्तु का जानपना भी है, और मोह कर्म के उदय का निमित्त पाकर इष्ट में राग करता है, भोग की भी अभिलाषा करता है, और अनिष्ट में द्वेष करता है, अरुचि करता है। सो ऐसे राग द्वेष से मिला हुआ है जो ज्ञान, उसका नाम अशुद्ध चेतना लक्षण कर्म चेतना और कर्मफल चेतना कहा जाता है। इसलिए बंध का कारण है। ऐसा परिणमन सम्यक दृष्टि के नहीं है, क्योंकि मिथ्यात्व रूप परिणाम गया होने से ऐसा परिणमन नहीं होता। ऐसा अशुद्ध ज्ञान चेतना रूप परिणाम मिथ्या दृष्टि के होता है। अब ये समझ लो थोड़ी सी, 3 तरह की चेतना होती है, ज्ञान चेतना, कर्म चेतना और कर्मफल चेतना। इनका सीधा सच्चा सरल अर्थ तो ये है कि ज्ञान चेतना माने जानना, बस जानने में हमारी चेतनता लगी हुई है, उपयोग लगा है। और एक कर्म करने में उपयोग लगा है, और एक भोगने में उपयोग लगा। तो करने में उपयोग को बोलते हैं कर्म चेतना, और भोगने में जो उपयोग लगा है उसे बोलते हैं कर्म फल चेतना। असैनी पंचेंद्रिय तक तो मुख्यतः कर्म फल चेतना होती है। उन्हें कुछ करने की भाव नहीं होते, न जानने का होता है, बस उनको तो भूख करना है, अपनी इच्छा की पूर्ति करना है, वो कर्म के फल को भोग। तो जो कर्म का जो फल आता है उसको भोगते हैं, तकलीफ होती है तो तकलीफ भोगते हैं, सुख होता अनुकूलता होती है तो अनुकूलता भोगते हैं, खाते हैं तो खा लेते हैं, वो भोग लेते हैं, नहीं खाते हैं तो भूख को भोगते हैं। कर्म पंचेतना की प्रधानता है। और फिर जब सैनी पंचेंद्रिय होता है और ज़्यादा कर्तव्य बुद्धि वाले हो जाते हैं ना, नेता हो जाते हैं, घर वाली महिलाएं हो जाती हैं, मैंने बढ़िया बढ़िया भोजन बनाया, उन्हें कर्म फल चेतना की अपेक्षा कम होती है। खाने में उतना मज़ा नहीं आता, खिलाने में मज़ा आता, बना करके खिलाने में, है ना। ये बढ़िया व्यवस्था करना, प्रवचन स्पीकर बढ़िया होना, प्रवचनकार बढ़िया बुला लेना, सारी जनता को बढ़िया बैठा देना, कुछ व्यवस्थापकों को इसमें बहुत रस है। और जब प्रवचन शुरू होगा तो फिर जाके आराम करेंगे। उन्हें प्रवचन सुनने में कोई रस नहीं है, सब अप टू डेट रहना चाहिए, उसमें रस है। और कई ऐसे हैं कि तुम्हारी जो हो सो हो जाए भैया, हमें तो शांति से बैठ के सुने, स्पीकर खराब हो तो हम जरा पास में बैठ के सुन लेंगे। उसको सिर्फ उसको समझ गए ना, फल में रस है, क्योंकि करने में रस है। अब वो कहते हैं मिथ्यात्व पूर्वक यदि वो करने और भोगने का रस है तो उसका नाम कर्म चेतना और कर्म फल चेतना है। करते तो भोगते तो बुद्धि पूर्वक, यदि करते तो भक्ति पूर्वक नहीं है और भोगने का भाव भी होता है और करने का भी होता है, तो भी उसका नाम ज्ञान चेतना ही है। ये इसमें लिखा है। ये समय सार के अंत में बहुत विस्तार से है ये बात है। यहाँ विशेष ध्यान देने योग्य बात यह है कि रागादि भावों का अभाव आत्मा के स्पर्श से होता है, आत्मानुभव से होता है। अतः आत्मा के कल्याण का मार्ग एकमात्र आत्मानुभव है। आत्मानुभव ही सच्चा धर्म है। अब आगामी 4 गाथाओं में कलश रूप काव्य लिखते हैं वो इस प्रकार। जो अब ये जो आएगा ये अगली गाथाओं की भूमिका का है। ये जो अपन ने पढ़ा है ना अभी 47 पर, तो ये कल अपन ने बनारसी दास का छंद पढ़ा था। इसमें जो ये बातें लिखी हैं वो सब इसमें आ गई हैं। बनारसी दास एक एक शब्द को उसकी नकल करते हैं कलश टीका की, कि जेते मन गोचर प्रगट बुद्धि पूर्वक तिहि परिणामन की ममता हरतु है। मनुष्यों अगोचर अबुद्धि पूर्वक भाव तिनके विनाश वेघों उद्यम धरतु है। यही भांति पर पर नति को पतन करे, मोक्ष को जतन करे भोजल तरतु है। ऐसे ज्ञानवंत के निराश्रव कहावे सदा, और जिन्हीं को सुयस सुवेक्षण करत है। ऐसा समझ लो
कि अपने दो तरह की दवाइयाँ खाते हैं। एक तो जो कोई अपनी बीमारी हो गई तो उसके लिए जो स्पेशल दवाई है, जैसे अभी इन्फेक्शन हो गया तो एंटीबायोटिक्स है, जो भी वो अपन बीमारी को दूर करने के लिए खाते हैं। और कुछ दवाइयाँ वो कहते हैं ये तो साहब 12 महीने हैं, आप खाया करें, अच्छा रहता है। इसे टॉनिक बोलते हैं, विटामिन से बोलते हैं, मिनरल से बोलते हैं ना। अब कोई तकलीफ के दूर करने के लिए नहीं, मगर जनरल स्वास्थ्य ठीक रहेगा। तो एक तो वो कहते हैं तुम्हें गुस्सा आ गया तो उस गुस्सा करने के लिए आप अपने मन को समझाते हैं, तो वो समझाते हैं भाई अपने आत्मा का स्पर्श करो कि कौन जीता कौन हारा। अरे भाई तुम चाहे जीतो चाहे हारो, लेकिन मनुष्य भव को हार रहे हो तुम प्रति समय। कितनी कीमती है ये एक एक क्षण में। हमारे पास कितना सा समय है, मतलब 2-4 साल की ज़िंदगी है, और उसमें हमने किसी की लौकिक प्रकरण में हार गए कि जीत गए, क्यों? लेकिन दोनों में हमारा मनुष्य भव के समय तो हम हार ही गए। क्या यदि सचमुच तेरी जीत है तो इसमें है कि उन परिस्थितियों में तू अपने उस समय को बचाकर और अपना तत्वाभ्यास में निर्माणी की सेवा में लगाए रख सके तो समझना तेरी जीत ही जीत है, हार के भी। और यदि तूने जीत भी लिया और ये तेरा समय बर्बाद हो गया तो समझ लेना कि तू हार ही हार है, क्यों मनुष्य भव तो हार गया ना तू। अब ये इतना कीमती समय, इसकी क्या ये कीमत तू कुछ चुका सकता है? करोड़न की एक एक घड़ी है, बोलते ना। वकील का 2 लाख रुपए का 1 घंटा होता है अदालत में खड़े होकर बोलने का। वो कहने को 2 लाख रुपए का घंटा है, लेकिन वो 24 घंटे में 2 लाख रुपए घंटा नहीं मिलते उसे। वो 2 लाख रुपए घंटा महीना 15 दिन में 1-2 दिन आता है। चाहे उसे तो मासिक इनकम 4 लाख कह लो, चाहे 1 घंटे की कह लो। राम जी भाई 200 रुपया उस जमाने में लेते थे 1 घंटे का, क्यों? वो सब ऐसा ही है। वो घंटा कब आता है? तो ऐसा, लेकिन तेरे मनुष्य भव का एक अंतर मुहूर्त में उपयोग अंदर चला जाए तो केवल ज्ञान होता है ना। अब तुम अपने मनुष्य भव की एक एक समय की कीमत लगा। वो करोड़ों की एक एक घड़ी हमको बहुत अटपटा लगता है, करोड़ों की कैसे घड़ी हो गई? ये मूर्खनाथ की करोड़ों की घड़ी है, क्यों बोलोगे? अब ऐसे लगाना पड़ेगा। वो घड़ी है ना कीमती, वो करोड़ों में मिल सकती हो तो बताओ। ये आँख कितने की है छाबड़ा जी? इसके 2 तरह से कीमत लग सकती है कि एक तो इसे बेचने जाएं तो बाजार में कितनी कीमत मिलेगी, और एक हम इसे खरीदने जाएं तब कितने में मिलेगी। बेचने की कीमत अलग है और खरीदने की कीमत अलग है। ये बेचने जाएं तो कोई को 1000 रुपये में नहीं ले, नहीं है उसे जरूरत, 2 ही आँखें उसकी बढ़िया है, क्यों है? और खरीदने जाए तो कोई आदमी खाने को घर में नहीं हो, 1 करोड़ रुपया दो तो क्या करूँगा, मुझे नहीं चाहिए, क्यों? और नहीं मिले तो नहीं मिले। तो ये तेरा मनुष्य भव का जो ये समय है तेरे को कितने में मिल सकता है बताओ ताराचंद जी? करोड़ों में मिल सकता है ना, कि नहीं मिल सकता? तो करोड़ों की एक घड़ी क्यों बोल रहे भाई साहब? ये तो अनंत में भी नहीं मिल सकता है। तो समझना कितना बेशकीमती समय हम जरा सी चीज़ों में जीतने में, शतरंज की बाजी जीतने में, क्यों ये क्रिकेट का मैच जीतने में, हैं पड़ोसी से प्रतियोगिता जीतने में लगा रहे हैं। लेकिन तेरा जो समय गया है वो तू कितनी बड़ी हार है, हमें उसका ध्यान नहीं है। एक दफे हमारा ध्यान उसकी तरफ जाए तो इस जगत की सारी जीतें बिल्कुल फीकी पड़ जाएं, लड़ाई ही फीकी पड़ जाए। ख्याल में ना? और तो सब